दोस्तों, एक तरफ जब पूरा मुल्क नए साल की जश्न में डूबा हुआ है और नया साल मनाने की प्लान बना रहा है, ऐसे में बिहार के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के आसपास से खबर सामने आई है, जहां दस्ताना बनाने वाले, दस्ताने और मोजे बनाना वाला जो फैक्ट्री होता है, बनाने वाली फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में देर रात 2:15 में आग लग गई और उसकी वजह से बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जिनमें 4 मजदूर एक ही जिले मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। और मधुबनी जिला के बाबूबरी थाना अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम डलौखर है, वहां के 3 व्यक्ति हैं। वहीं एक व्यक्ति उसी गांव के आस पास में ही एक गांव है जिसका नाम जमानिया है, वहां का एक व्यक्ति है और 4 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि ये उसी फैक्ट्री की तस्वीर है जहां एक भीषण आग लगती है और उस आग की वजह से जो है उसमें 6 लोग होते हैं। वैसे तो 10, 12, 15 लोग होते हैं, लेकिन 6 लोग उस फैक्ट्री से निकलने में नाकाम हो जाते हैं और इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वहीं का फुटेज है रात 2:15 पर। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, उसके बाद आग को बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस बीच 6 लोगों की मौत हो जाती है। उसे जो है निकाला जाता है और खबर ये मिल रही है कि उन 6 लोगों में ज्यादातर जो लोग हैं उनकी मौत जलने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि धुएं की वजह से, सांस ना लेने की वजह से उन लोगों की मौत हुई है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो हुआ है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में। और वहां पर ये एक फैक्ट्री थी, दस्ताना बनाने वाली फैक्ट्री थी। उसी फैक्ट्री में रात के 2:15 में जब फैक्ट्री बंद थी, तमाम मजदूर जो है वो सोए हुए थे और उस बीच आग लग जाती है। सवाल ये उठता है कि हुकूमत बिहार आखिर क्यों अपने वासियों को, बिहार वासियों को इस सूबे में काम नहीं मुहैया करवाती है, जिसकी वजह से बिहार के लोग जो है वो पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं। लेकिन किस तरह से वहां पर सिस्टम होता है, कितनी ज्यादा सेफ्टी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इसी वजह से देर रात फैक्ट्री में, बंद फैक्ट्री में आग लग जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी आगजनी हुई है और इस आगजनी में 6 लोगों की मौत होती है। 6 लोग फंसे रहते हैं, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि कुछ लोग जो है वहां पर जो लोग थे, हम आपको उनका वीडियो दिखाएंगे। कुछ लोग ये बताते हैं कि किस तरह से जो अंदर में कुछ लोग थे वो बचने के लिए ऊपर जाते हैं, ऊपर से पेड़ के सहारे उतर जाते हैं, लेकिन 6 लोग जो हैं वो नहीं निकल पाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उन 6 लोगों में जो 4 लोग हैं वो मधुबनी जिले से ताल्लुक रखते हैं और खबर ये मिल रही है कि 2 लोग बिहार की राजधानी पटना से ताल्लुक रखते हैं। हम आपको पूरी खबर, इस पूरे मामले को लेकर के बताते हैं। ये अभी आप जो देख रहे थे, ये न्यूज एजेंसी ANI की वीडियो है और उस ANI ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो खबर दी है कि किस तरह से छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र, वालुजा MIDC क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी और दमकल की गाड़ियां उसके बाद जो है वो मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक, जब तक ये मौके पर पहुंची, उस बीच जो है आग लग चुकी थी और उस आग की वजह से हमारे बिहार के 6 लोगों की मौत हो जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये वालुजा MIDC क्षेत्र में जो फैक्ट्री थी वहां पर ये आग लगी है और आपको बताएं कि इनमें 4 लोग जो है वो बिहार के मधुबनी जिले से है और 2 लोग जो है वो पटना जिला से है। ऐसी खबरें सामने आ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि चूंकि हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की, इनमें से जो मधुबनी से जो 4 लोग हैं उनमें एक लड़का जो है जिनका नाम मरगूब है, मरगूब के फादर से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका बेटा जो है वो काम करने के लिए वहां रहता था। उसके पास जो है वो 3 या 4 गालिबन बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अभी भी पत्नी जो है उनकी प्रेग्नेंट है और ऐसे में एक दुख का पहाड़ जो है उनके घर पर आ गुजरा है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट जो है वो इन 4-6 लोग की जो है वो मदद करेगा, क्या उनके बच्चे के पालन पोषण के लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा। उन तमाम लोगों ने, उन परिवार के लोगों ने ये बिहार की सरकार से जो है उम्मीद जताई है और ये गुजारिश की है कि उस पूरे परिवार की मदद की जाए उनके, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक नौजवान बच्चा, इनमें ज्यादातर जो लोग हैं, किसी की उम्र 24 है, किसी की 26 है, किसी की 28 है, इसमें एक ही व्यक्ति है जिनकी उम्र 60+ है, अदरवाइज सब जो है वो 30 साल से अंडर में है और तमाम जो लोग हैं वो युवा पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। हम आपको
बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया में जो प्रमुखता से जो खबरें सामने आई है वो किस तरह से है और क्या कुछ जो है मीडिया में खबरें हैं। हम आपको बताएं कि जिस तरह का ये मामला है ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। अक्सर बिहार के लोगों के साथ इस तरह के मामला सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं डर का माहौल रहता है और लगता है कि आखिर क्या वजह है कि बिहार के लोगों के साथ, बिहार के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अलग अलग सूबे में यह हालात है। या आप देख सकते हैं खबरों की सुर्खियों में जो पत्रिका ने जो इसको लेकर के खबरें छापी है वो देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर में फैक्ट्री में लगी आग और भीषण आग लगी जिसकी वजह से अंदर में रहे 6 मजदूरों की जो है वो दर्दनाक मौत हो गई है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में वालुजा MIDC में एक फैक्ट्री में जो है वो भीषण आग लगती है जिनमें 6 लोगों की मौत होती है। आगे हम आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भी उसी जगह की है और किस तरह से वहां पर जो है बाद में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, फायर अटेंडेंट पहुंचते हैं और उसके बाद जाकर के इस आग को बुझाने की कोशिश की जाती है। आगे देखिए क्या कुछ जो है इसको लेकर के क्या कुछ खबरें हैं। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में वालुज MIDC में एक फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग जाती है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। वालुज इंडस्ट्रियल स्टेट में हैंड ग्लव्स बनाने वाली सनशाइन एंटरप्राइजेज में आधी रात के करीब भयानक आग लगती है। आग इतनी भीषण थी कि पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। पूरी कंपनी जो है वो बर्बाद हो गई है। आग के बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और उसके बाद जो है आग में 6 लोगों की जान चली गई। एक कुत्ते की भी मौत इसमें जो है इस घटना में हो गई थी क्योंकि वहीं पर उसी आसपास में कुत्ता था, इस वजह से उसकी भी मौत हो गई है। आगे देखिए कि अधिकारियों ने बताया कि वालुज MIDC क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगी थी। रात में जब आग लगी तो कंपनी बंद थी। उस वक्त जो है कंपनी बंद थी और आपको बता दें सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जो है वो मौके पर जो है भेजी गई, लेकिन जब तक बचाव कर्मी फंसे हुए लोगों तक पहुंचते सब कुछ खत्म हो गया था। बताया जा रहा है कि जो शव है, ये एक बड़ी बात है कि जिन लोगों की जो मौत हुई है कम से कम ये कहा जा सकता है कि उनकी जो लाशें होंगी वो बहुत ज़्यादा जो है वो जली हुई नहीं होंगी। ऐसी खबरें सामने आ रही क्योंकि शव जले नहीं थे, इसलिए प्रारंभिक अनुमान है कि मजदूरों की मौत धुएं से दम घुटने की वजह से उन लोगों की मौत हो गई है। इस तरह के मामला जब सामने आते हैं तो ये बात बार बार फिर खबरों में आती है कि क्या वजह है कि हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारे इलाकों में क्यों नहीं बिहार सरकार जो है कि ऐसी जो है फैक्ट्री मुहैया कराती है, ऐसा साधन मुहैया कराती है कि यहाँ के लोग जो है वो यहीं रह करके काम कर सके और उन्हें विदेश बाहर जा करके काम ना करना सके और उनका जो है वो जान जोखिम में न जाए। अब आपको हम बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ खबरें हैं वो देखते हैं। आप देखिए कि पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने कहा है कि छत्रपति संभाजी नगर के वालुज MIDC में ये लगभग 1:15 कंट्रोल रूम को इसके बारे में सूचना मिली थी। कुछ लोग 2:15 बताते हैं। रात में ही मौके पर पुलिस जो है वो SP वहां पर जो है SP पहुंचते हैं और SP पहुंचने के बाद पूरे मामले की जानकारी सामने आई। इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है उसमें मुश्ताक शेख साहब जिनकी उम्र 65 साल है, इनके जो पुत्र हैं वो एक हाफिज हैं और इनके बारे में सूचना मिली थी। कौसर शेख इनके बारे में कौसर या कैसर शेख इनका नाम है, ये हम कंफर्म हो लेते हैं। अभी उम्र इनकी 32 साल है। इकबाल शेख साहब जिनकी महज 18 साल उम्र है। ककनजी इनकी उम्र 55 साल है। रियाज साहब है, उनकी उम्र 32 साल है। मरहूब शेख हैं, इनकी उम्र सिर्फ 33 साल है। इन लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि मृतक आग की वजह से वहां फंसे थे या फिर सो रहे थे। हमें जहां तक जानकारी मिली है कि ये लोग जो है वो वहां पर सोए हुए थे और देर रात सोने की वजह से उस वक्त आग लगती है। कुछ लोग जब उठते हैं तो किसी तरह आग की तपिश तक पहुंचने के बाद उन्हें लगता है कि आग की तपिश है तो वो जो है कूद फांद करके किस तरह निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग निकलने में नाकाम हो जाते हैं और इसी वजह से इन लोगों की मौत हो जाती है। तो ये एक बहुत दुखद मामला है और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी चूक है और वाकई जो फैक्ट्री है आखिर क्या वजह है कि वहां पर सेफ्टी मेजरमेंट का इस तरह से ख्याल नहीं रखा गया। हम आपको बता दें इस पूरे मामले में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें एक नाम जो है वो हाफिज मोहम्मद तुफैल के वालिद मोहम्मद मुश्ताक साहब की मौत हो गई है। उसके बाद आपको बताएं कि एक जो है कैसर आलम है, उनका नाम कैसर आलम है। कैसर आलम का इंतकाल हो गया है। साथ ही साथ मोहम्मद हैदर साहब है, उनका इंतकाल हो गया है। मोहम्मद मरगूब जो है उनका इंतकाल हो गया है। मरगूब जो है वो ज़मानिया के रहने वाले हैं और बाकी जो 4 लोगों का नाम हमने आपको बताया वो लोग जो है, बाकी जो 3 लोगों का नाम हमने आपको बताया है वो लोग जो है आपको 3 लोग जो हैं वो डलौखर के रहने वाले हैं और एक जो शख्स है वो ज़मानिया का रहने वाला है
और इन लोगों की जो मौत हुई है वो एक ही फैक्ट्री में हुई है, और ये चारों लोग जो है वो एक ही फैमिली से आते हैं, मतलब एक ही खानदान के लोग रहने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक खानदान के ऊपर जो है वो दुखों का पहाड़ आ गया है। और जो 2 व्यक्ति हैं उनके बारे में पता चला है कि वो गालिबन पटना के रहने वाले हैं। अब इसको लेकर के जांच पड़ताल होनी चाहिए, और इस कंपनी के ऊपर, जो भी इस कंपनी का ओनर है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है, किस तरह का सेफ्टी मेजरमेंट रखा गया कि ये हालात हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर के हमारी टीम ने मरगूब जो है उनके माता पिता से बात करने की कोशिश की है। सुनिए कि वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। और उसका लाश तो अभी नहीं आया है? नहीं, लाश अभी हॉस्पिटल में तो है। कब आएगा जी तो भी आपको पता नहीं, ये बोलना है। आदमी सब ये पहुंचने वाला है। आप उनके? अब्बू हैं। अच्छा, ये अम्मी है। जी जी। ओहो, उसको 3 गो बच्चा है। अच्छा, और वो डिलीवरी अच्छा, होने जिनका वाला हादसा हुआ है उनको? है। हाँ, उसको फिर होने वाला है बच्चा। गरीब आदमी है, कैसे क्या होगा? आप ही लोग सरकार करेगा कि आप लोग करेगा? करो, करना है। लाश कब आ रहा है? लाश के बारे में अब हॉस्पिटल जब छोड़ेगा आदमी तब तो हमारा नहीं। पहुंचा हुआ है। हाँ, और लाश किस पोजीशन में है वो भी नहीं पता है अभी। हाँ, पता नहीं है हम लोग को। अब लाश का पोजीशन देखते हुए वहाँ जो करेगा वो हॉस्पिटल वाला, कब छोड़ता है क्या करता है। हमारा आदमी पहुंचा हुआ है। सरकार करेगा नहीं। तो आपको अभी तक खबर वहाँ से मिली जब आपसे? हाँ, खबर सुबह में हम लोग को आज 6 बजे हुआ है। और ये तकरीबन 2:30 या 3 बजे रात में आग लगी है, और उसी में ये हादसा हुआ है जिसमें 6 आदमी की मौत हुई है, जिसमें 4 आदमी हमारे ही खानदान का है। अच्छा, एक मेरा लड़का है मरगूब आलम, दूसरा है भुल्ला नाम का है, वो हमारा खलेड़ा भाई है, और एक उसका भतीजा है, अच्छा। और एक उसका रिश्तेदार है। 4 आदमी हमारे खानदान के लोग हैं। हाँ, तो इसमें आपका क्या मांग है सरकार से? सरकार अब इस पर गौर खोज करे। गरीब है, 4 बच्चे की माँ है, वो लड़के का बाप है, 4 बच्चे का, 3 गरीब बच्चे आदमी का। है। हाँ, बिल्कुल गरीब है। उसकी परिवार भी मके में है, यहाँ घर बना के गया बेचारा, उसको नसीब में नहीं था, उसका मौत हो गया। अब आप लोग जो इसके बारे में गौर खोज करें, लाश किसी तरह आ जाए उसकी कोशिश हमारी है। लाश आदमी पहुंचा हुआ है। यही हमारा, अब उसके आगे सरकार को जो इस पर अनुरोध। ये जो आपका लड़का बाहर था उसका नाम क्या था? मरगूब आलम वो कब घर से गया बाहर? आज से 2 महीना पहले बाहर गया है। क्या काम करता था? दस्ताना का काम करता था। नो, उम्र कितना था उसका? उसका उम्र था 35 बरस। कितना बच्चा है? उसको 3 बच्चा है। आप उनके वालिद साहब हैं? जी हाँ। नो, आप उनकी माँ हैं? हाँ, उसको मम्मी है। कब घर से गया यहाँ से, जो मरगूब था डेट कर गया है? 2 महीना पहले। हादसा की जानकारी कुछ है आप लोगों को? 6 बजे हुआ। रात में? नहीं, 6 बजे भिनसर हुआ। चलो, हादसा की जानकारी ऐसे है कि कंपनी रात में बाहर से ताला मार दिया, जी और बिजली का तार टूट के घर में आग लगा। जी। उसमें कपड़ा वगैरह जींस सब ढेर लगा हुआ था, सिया हुआ भी है, बगैर सिया हुआ भी। उसमें सब धुआं औना पौना करके छेबू का छेबू निकल नहीं। जो यहाँ जो हादसा हुआ है आपका लड़का, तो ये गांव कौन सा है? इस गांव को जमानिया ब्लॉक है बाबूबड़ी। और जो लोग मरे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये डलोखर पंचायत के हैं, जी जो भुल्ला वगैरह है, जी और वो सब है डलोखर पंचायत के। जी।